हाँ, तो पिछली क्लास में मैंने आपको त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न करवाए थे, जिसमें कि प्रश्नावली 8.2 का एक या फिर दो प्रश्न करवा दिया था और कुछ प्रश्न भी आपको दिए थे, जिसमें से पहला प्रश्न ये था कि कौशिक 90 गुणा tan 30 माइनस कौशिक 30 गुणा tan 60 और बटे में था 5 माइनस करणी में 3 गुणा कौशिक 60 और गुणा में sec 30। तो ऐसे का भी प्रश्न है तो आपको पहले क्या करना है, मैंने बताया था साइन का मान याद रखना है। साइन का याद है तो उससे कॉस का निकाल लेंगे, टेन का आसान सा है, फिर सभी का उल्टा कर देंगे तो शेष आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपसे कहा जा रहा है कौशिक 90, तो कौशिक आता है तो कौशिक आए तो पहले आपको साइन का पता होना चाहिए। जो साइन 90 क्या होता है, फिर साइन 90 होता है 1, तो साइन 90 1 तो कौशिक 90 भी 1। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ क्या है tan 30, तो tan 30 जो होता है वो होता है 1 बटे करणी में 3। अब आगे cos 30, cos 30 क्या होता है, cos 30 पता करने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 30 घटा देंगे तो आया 60। तो साइन 60 क्या होता है, करणी में 3/2। आगे आता है tan 60, tan 60 होता है करणी में 3। ठीक, तो ये आ गया। अब नीचे क्या है 5, तो 5 लिख दिए और माइनस यहाँ क्या है करणी में 3। अब गुणा में क्या है कौशिक 60। अभी मैंने कहा कौशिक 60 पता होने से पहले इसका उल्टा क्या होता है साइन, तो साइन 60 पता होना चाहिए। तो साइन 60 क्या होता है, करणी में 3/2, तो करणी 3/2 होता है साइन 60। इसका उल्टा कर दीजिए क्या आ जाएगा कौशिक 60, अर्थात 2 बटे करणी में 3। आगे आता है sec 30। sec 30 पता होने के लिए पहले cos 30 पता होना चाहिए। ठीक, cos 30 क्या होगा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए 90 में से 30 घटाइए, आया 60। तो 60 आया तो जो साइन 60 होगा वही क्या होगा cos 30। तो cos 30 क्या हो जाएगा, साइन 60 होता है करणी में 3/2, तो cos 30 हो जाएगा करणी में 3/2। तो ये आ गया करणी में 3/2। ठीक, अब cos 30 आया करणी में 3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2 बटा करणी में 3। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 1 का गुणा 1 में क्या आ जाएगा, 1 बटा करणी में 3 माइनस करणी 3 का गुणा करणी 3 करें क्या आ जाएगा 3 और नीचे 2। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 5 माइनस करणी में 3 यहाँ पर है, करणी में 3 यहाँ पर है, कट गया। 2 का गुणा 2 में 4, 4 बटे करणी में 3, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे और सरल करेंगे, तो उसको कैसे करते हैं अब आगे देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, तो लसा लेते हैं तो नीचे क्या आएगा, ऊपर वाले में लसा क्या आएगा 2 करणी में 3 और यहाँ पे 2, 1 का गुणा 2 में होगा एक प्रकार से, तो आ गया 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 करणी 3। और इसी प्रकार से यहाँ नीचे देखते हैं तो करणी में 3 आ जाएगा लसा और ऊपर क्या आएगा 5 करणी में 3 माइनस 4, ये आ गया। अब इसके आगे ये नीचे वाला पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 करणी में 3 बटे 2 करणी में 3 और नीचे वाला पलट जाएगा तो ये हो जाएगा करणी में 3 और नीचे 5 करणी में 3 माइनस 4, ये आपका हो गया। इसके बाद करणी में 3 यहाँ पर भी दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 करणी में 3 और नीचे 5 करणी में 3 माइनस 4। आप इतने पर भी रोक सकते हैं या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, आगे हल करना हो तो आप 5 करणी में 3 प्लस 4 और बटे में 5 करणी में 3 माइनस 4 से ऊपर नीचे 5 करणी में 3 प्लस 4, यहाँ पर भी जो ऊपर गुणा करेंगे वह उसी संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे। इसको क्या कर लेंगे आप और सरल कर लेंगे। ठीक, तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न पे। कल मैंने 2 प्रश्न आपको दिए थे,
जिसमें से एक प्रश्न तो ये रहा। अब दूसरा प्रश्न क्या था वो देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका था tan 45 अंश गुणा cos 30 अंश माइनस sec 30 अंश गुणा sec 45 अंश, और नीचे दिया हुआ था, नीचे आपका दिया हुआ था क्या, cosec 60 अंश गुणा में tan 60। ठीक है, ये आपका दिया हुआ था। तो पहले था tan 45 अंश, तो tan 45 क्या होता है 1। आगे था cos 30, तो cos 30 पता होने से पहले इसमें 90 में 30 घटाओ, क्या आया 60। तो sin 60 क्या होता है, करनी में 3/2। तो cos 30 क्या हो जाएगा, करनी में 3/2। ठीक है, आगे आता है sec 30। sec 30 किसका उल्टा होता है, cos का, अर्थात पहले आप निकालिए cos 30। cos 30 क्या होता है 90 माइनस 30 60, तो sin 60 करनी में 3/2। तो cos 30 क्या हो जाएगा, करनी में 3/2। अब cos 30 आ गया करनी में 3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/करनी में 3, अर्थात उसी का उल्टा। अब आगे आता है sec 45। sec 45 आता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, sec का उल्टा अर्थात cos 45। तो cos 45 क्या होता है 1/करनी में 2। कैसे आया, ये आया आपका 90 में से 45 घटाइए, आया 45। तो sin 45 1/करनी में 2, तो cos 45 1/करनी में 2। तो cos 45 आ गया 1/करनी में 2, तो sec 45 क्या हो जाएगा, करनी में 2। ये आ गया आपका। अब आगे देखिए यहाँ पे नीचे cosec 60, cosec होता है sin का उल्टा, sin 60 होता है करनी में 3/2, तो cosec हो जाएगा 2/करनी में 3, और गुणा में क्या है tan 60, tan 60 होता है करनी में 3। अब देखिए यहाँ करनी 3, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर 1 का गुणा करनी में 3 से करेंगे तो करनी में 3/2 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 करनी में 2 और बटे में करनी में 3। यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्या 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे ये देखिए। नीचे क्या इसमें ले लेंगे लस, तो लस आपका क्या आ जाएगा 2 करनी में 3, और यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या करनी में 3। इसका गुणा करनी में 3 से कर देंगे, करनी 3 गुणा करनी 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ करनी 3 से करेंगे तो कट गया, बचा क्या 2। तो 2 का गुणा 2 में 4, 4 करनी में 2, और नीचे क्या है 2। इस 2 को लिख सकते हैं 2/1। अब आगे देखिए करनी 3 का गुणा करनी 3, तो क्या आया 3, 3 माइनस 4 करनी में 2, और बटे में 2 करनी 3, और ये 2/1 है, पलट जाएगा क्या हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपका। अब इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे जो है अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो गुणा कर देंगे। तो कुछ कट नहीं रहा है कहीं पर भी, तो सीधा आप क्या करिए गुणा। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 करने में 2, और नीचे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4 करने में 3। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया, जिसका उत्तर क्या है 3 माइनस 4 करनी में 2, और बटे में 4 करनी में 3। ठीक है, तो है कुछ नहीं, इसमें आपको इसके मान पता होने चाहिए और बाकी सब आसान है। लीजिए इसमें चौथा, सभी प्रश्न नहीं करवाएं क्योंकि सभी एक जैसे ही है, तो एक ले लीजिए चौथा, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि sin 30 अंश प्लस
10 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश, और यहाँ बटे में क्या है, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश, और आगे क्या कह रहा है, प्लस कॉट 45 अंश। तो पहला क्या है, साइन 30 अंश। साइन 30 क्या होता है, 1/2। 10 45 अभी मैंने बताया था क्या होता है, 1। कॉसेक 60, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा। साइन 60 होता है करणी में 3/2। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, करणी 3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/करणी में 3। ये हो गया। अब यहाँ पर आइए सेक 30। तो सेक का आ रहा है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे, 90 में 30 घटाइए आया 60। तो साइन 60 क्या होता है, करणी में 3/2। तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, करणी में 3/2। अब आगे देखिए, तो कॉस 30 क्या आया, करणी में 3/2। अब सेक जो होता है, ये कॉस का क्या होता है, उल्टा। तो वो है करणी 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/करणी में 3। आगे आता है कॉस 60। तो कॉस पूछा जा रहा है 60 है, तो 90 में 60 घटाइए आया 30। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2। तो कॉस 60 भी क्या हो जाएगा, 1/2। आगे आता है कॉट 45। कॉट होता है 10 का उल्टा। 45 होता है 1, तो कॉट 45 भी 1, तो ये आ जाएगा 1। अब आगे देखिए, इसका ऊपर वाले में लसा लेंगे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लसर करणी 2 करणी में 3। 2 से भाग देंगे तो करणी में 3 बचा, तो ये आ गया करणी में 3। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करणी 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका आ गया। अब नीचे देखिए, यहाँ पर भी लसर क्या आया, 2 करणी में 3। यहाँ पर करणी 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में 4। अब आगे देखिए, हाँ यहाँ पर भी 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 से 2 में भाग देंगे, करणी 3 बचा, प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा क्या, करणी में 3। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस में 2 करणी में 3। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आगे देखिए, करणी में 3, 2 करणी में 3, कितना हो गया, 3 करणी में 3, और यहाँ क्या है, माइनस का 4, और यहाँ क्या है, 2 करणी में 3, तो ये आपका आ गया। अब ये जो नीचे वाला ये पलट जाएगा, तो ये 2 करणी में 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया। लेकिन नीचे वाले में क्या आ जाएगा, 4 प्लस करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 करणी में 3, ये आपका आ गया। ठीक, तो इतना करने के बाद आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सरल और करना पड़ेगा। तो ये देखिए, 2 करणी में 3 यहाँ पे कट गया, तो क्या बचा, 3 करणी में 3 माइनस 4, और बटे में इसको पलट कैसे लिख दीजिए यहाँ पे, 3 करणी में 3 प्लस में 4, ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर। यदि इतना नहीं आता है तो इसको और आगे भी क्या कर सकते हैं, सरल। कैसे करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर देंगे, 3 करणी में 3 माइनस 4 ऊपर, 3 करणी में 3 माइनस 4 नीचे, इससे आपको गुणा कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर भी a माइनस बी, इसको a मानिए, इसको भी a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, तो क्या बन गया, a माइनस बी का b की घात 2 बन गया। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a का वर्ग, अर्थात a क्या है, 3 करणी में 3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखे, 3 करणी में 3 माइनस 4 का वर्ग आ जाएगा,
और यहाँ पर 3 करने में 3 प्लस 4, 3 करने में 3 माइनस 4, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी। a का वर्ग माइनस b का वर्ग सूत्र बन जाएगा। a क्या है 3 करने में 3, तो यहाँ पर आ गया 3 करने में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ये आपका आ गया। अब इसके आगे 3a माइनस बी का वर्ग है तो क्या होता है a का वर्ग अर्थात 3 करने में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 2ab माइनस का 2 गुणा 3 करने में 3 गुणा 4, ये आ गया। अब नीचे क्या आएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसको करेंगे, ये हो गया, इसको कर दिए। अब इसके देखिए 3 का वर्ग क्या होता है 9 और करनी में 3 है, इसका वर्ग 3 और वहाँ 4 का वर्ग 16। अब आगे 3 करनी में 3, 3 का वर्ग 9 और करनी में 3 का वर्ग 3, तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे 2 का गुणा 3 में 6, 6 का गुणा 3 में 18, नहीं होगा क्योंकि ये करनी में है, ये बाहर है, तो 2 का गुणा 3 में 6, यहीं तक। अब इधर आइए 4 में गुणा 24, ये हो गया 24 करनी में 3। अब नीचे देखिए 9 तिया 27, तो 27 माइनस 16, ऊपर भी 9 का गुणा 3 में 27 प्लस 16 माइनस का क्या होगा 24 करनी में 3 और नीचे 27 में 16 गया 9, यहाँ पर भी 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 करनी में 3 और नीचे 9। ठीक, यदि आप इतना करते हैं तो भी सही है और इतने पर ही छोड़ देते हैं तो वो भी सही है। यदि आप सरल कर देते हैं तो उचित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। इसका अगला देखिए दूसरा भाग, जिसमें आता है इसका दूसरे का दूसरा भाग। देखिए इसमें आपको पहला वाला स्वयं करना है, दूसरा हम करवा देते हैं, जो कि है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश और नीचे क्या है 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 1, तो 1 का वर्ग और नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अर्थात 1 प्लस 10 45 1, तो 1 प्लस 1 का वर्ग। ऊपर क्या है 1 का वर्ग 1 और नीचे 1 प्लस 1, ऊपर 1 में से 1 गया 0, नीचे 2, तो 0 में किसी से भी भाग देते हैं तो वो क्या आता है 0, तो आ गया ये क्या 0। ठीक, इस प्रकार से इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा डी। ठीक है, अब देखिए अगला इसका दूसरे का तीसरा भाग, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से दिया है कि साइन 2a बराबर क्या दिया हुआ है 2 साइन a, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको कह रहा है तब सत्य होता, यह कथन तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या हो। तो देखिए आपको इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं 0, 30, 45 और 60 अंश, ये 4 आपको दिए हुए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प, अर्थात a का मान क्या रखने पे कोण a का मान क्या रखें 0, 30, 45, 60 में से क्या रखें कि ये बराबर हो जाए। तो पहला हम देखते हैं 0 पर, तो a की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा साइन 2 0 और यहाँ पे 2 साइन 0। ठीक, साइन 2 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 0 और यहाँ पर भी 2 साइन 0 है। अब साइन 0 0, यहाँ पर भी 2 गुणा साइन 0 0, 0 बराबर 0, तो क्या ये सही है, सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही। इसी प्रकार से यदि आप उत्तर की पुष्टि करना चाहते हैं तो ये विकल्प भी आप रख के देख लेंगे, तो ये मान्य इसको नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है। अब आइए अगले प्रश्न पे।
अगले प्रश्न में भी आपको ऐसे ही करना है। मान आपको याद होना चाहिए तभी आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूत्र तो इसमें लगेगा नहीं ज़्यादा, जो होगा आपका मान है। मान आपको यदि याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब आ जाइए चौथे भाग पर। कह रहा है 2 tan 30 माइनस 2 tan 30 और बटे में है 1 माइनस 10 का वर्ग है 30। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। ठीक, अब उसके बाद अगला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है वो हम कल करवाएंगे। आज लिख लीजिए आप गृह कार्य, जिसमें पहला आपका आता है 1 प्लस 10 का वर्ग 60 माइनस कॉट का वर्ग 30 और नीचे आपको दिया हुआ है 3 माइनस कोसेक का वर्ग 30 अंश गुणा में कॉट 60 अंश। ठीक, ये है। और दूसरा प्रश्न है करणी में 3 कोसेक 60 कॉस 30 अंश और नीचे है 2 कॉस 45 अंश सेक 45। तो ठीक, ये आपको 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपको करके आना है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी के प्रश्न कल करवाएंगे।